ब्लैक चाय में मैगी पकाई जा रही है, फिर बर्गर को दाल में डुबो के खाया जा रहा है। देखो जिसको जो अच्छा लगता है वो खाए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन जो है ना वो है नहीं, कई बार रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है उसमें खाने की। मैंने भी 30-35 बंद करवाए हैं। 50% रेस्टोरेंट तो इसलिए बंद होते हैं कि मोटिवेशन गलत, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम उतना आसान है नहीं। रोज धक्के खा के सब्जी ला के रोज बनाने वाला काम। क्यों स्ट्रीट पे खाना टेस्टी मिलता है? आज बनाया ताजा खाना खत्म हुआ, जो बचा कुचा आजू बाजू खिला खिलो के निकल गया, कल फिर फ्रेश आएगा, फ्रेश काटेगा, फ्रेश बनाएगा। होटलों में होते हैं फ्रिज, वो भी इतने बड़े बड़े। आज बनाया हफ्ता होटल खुलते हैं 15 बंद होते हैं। ऐसे बिजनेस में आपके वर्ल्ड वाइड होटल्स है, कैसे मैनेज करते हो? एंड इसका सीक्रेट क्या है? लाइक कैसे होटल मैनेज होता है? ये ना धक्के खा के सीखने वाला ही काम है। मैंने भी 30-35 बंद करवाए हैं। कितने पाजी? 30-35 होता है कि टीवी पे आ रहा है 2-3 कह दे। मैंने भी 30-35 बंद करवा पाजी। 30-35 या देयर वाज एन एंटायर चेन। कोविड में ही हमारे 7-8-9 10-11 रेस्टोरेंट्स बंद हुए माय गॉड, पूरी चेन थी एक फ्लिप करके, उसके 8 रेस्टोरेंट बंद हुए, 2 कमला मिल्स में फायर की वजह से बंद हुए। तो 30-35 नहीं 2 दर्जन तो बंद करवाए हैं मैंने 29 साल की उम्र में। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ, वो है, ये लाइफ साइकिल है। कभी ऐसा नहीं है गुस्सा आया कि क्या हो रहा है यार, मैं कुछ और जगह पे कुछ और काम ट्राई करता है? गुस्सा आता है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे रेस्टोरेंट का काम जो है ना वो बहुत लो रिटर्न काम है। लोगों को दूर से दिख रहे हो, देख भरा हुआ है भाई, यही काम करते, देख लोग कैसे खा रहे हैं, देख एकदम। वो लास्ट सैटरडे में वहां गया था, देख एकदम भरा हुआ था, बहुत पैसे कमा रहा होगा वो। अपन भी खोलते हैं है ना। यहाँ फिर वो फोन आता है, वो दिल्ली वाले पापा जी, हाँ जी रणवीर जी मेरी गल सुनो, रेस्टोरेंट खिलाना है। मैं क्या हाँ जी क्यों? वो साडे मुंडे का ब्याह नहीं होया, उन्हें सेटल कराना है, 5 करोड़ रुपए ला देंगे असं। यहाँ तो लोग इसलिए रेस्टोरेंट खोलते हैं कि बेटा सेटल हो जाए, यहाँ फिर इसलिए खोलते हैं कि दूर से देख लेते हैं, अरे भाई उसका चल रहा है अपना भी चलेगा, अरे भाई वेटिंग था, ऐसे बोलते। तो मोटिवेशन ही गलत है ना। 50% रेस्टोरेंट तो इसलिए बंद होते हैं कि मोटिवेशन गलत है, क्योंकि रेस्टोरेंट का काम उतना आसान है नहीं। सही कहा। बैठ के गले पे रोज धक्के खा के रोज सब्जी ला के रोज बनाने वाला काम है ना। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ मोटिवेशन लिमिटेड है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ नहीं सकते। तो कई बार आपके पार्टनर्स भी आप उसी हिसाब से ढूंढते हो। धीरे धीरे अकल आ जाती है बंदे को कि यार इस बंदे के मेरे साथ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, इसका मोटिवेशन क्या है, सिर्फ खोलने के लिए नहीं खोलना, इस मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ दैट पर्सन, या फिर इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है, या फिर जिन्ना वास्ते मैं बना रहे हैं उस तरह का खाना मैं बनाना भी है कि नहीं। हाँ, yes. तो बहुत सारी चीजें करते करते उम्र के साथ आपको समझ आती है कि यार, और ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस तब भी है, बट हाँ आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है, ये धंधे की थोड़ी समझ आ गई है मेरे को। पाजी हम हमेशा से एक बार, जैसे अभी भी हमने लखनऊ ताज की बात की, क्यों स्ट्रीट पे खाना टेस्टी मिलता है और होटलों में जहां इतना खर्चा करके इतनी चीजें होती है, सब कुछ होता पीछे है, से खींचता है, वहां पे मतलब इतना मजा नहीं आता। तो मजे आ जाते हैं रेडी पे खाओ। क्यों? क्या धुआं जो मिलता है? एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, फ्रिज। फ्रिज फ्रिज फ्रिज। रेडियो पे फ्रिज होते हैं? नहीं। आज बनाया ताजा खाना खत्म हुआ, जो बचा कुचा आजू बाजू खिला खिलो के निकल गया, कल फिर फ्रेश आएगा, फ्रेश काटेगा, फ्रेश बनाएगा। होटलों में होते हैं फ्रिज, वो भी इतने बड़े बड़े फ्रिज, रूम जितने। ठीक है जी, आज बनाया हफ्ता रखा, आपके इतना फर्क पड़ता है टेस्ट में। 100%। पाजी फ्रिज टेस्ट मार देता है ठंडाई में, कि लंबा समय तक आप कुछ भी रखोगे ना। ये कुछ चीजें हैं जो रखने के लिए होती हैं। जैसे मैंने आपको ना, ये मटन है, आप कल खाओगे और टेस्टी हो जाएगा। राइट। हर चीज रखने के लिए नहीं होती ना। जो रेडी पे बना रहा है, जो स्ट्रीट में बना रहा है, उसको पता है कि मैं वही चीज बनाऊं जो ताजी ताजी अच्छी लगे। उसने अचारी मटन नहीं खिलाना आपको। यस, क्योंकि उसको टाइम लगता है बहुत। उसके बेस्ट चीज क्या है? होटल वालों के पास होते हैं बजट, तो उनको मिलते हैं पैसे बड़े सारे जहां पैसे होते हैं वहां पे बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनको 10 चीजें डालनी होती है, वो 30 डाल देते हैं। तो पैसे खुले पाओ, खाना जो है ना वो ज्यादा चीजें डाल के नहीं बनता अच्छा, कम चीजें डाल के अच्छा बनता। जो स्ट्रीट फूड वाला है ना, उसके पास बजट कम है, उसने कम में चलाना है, और कम में टेस्टी खाना बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा सामान डाल के टेस्टी खाना बनने के चांसेस कम होते हैं। होटल वाले कहता 100 के लो, आ भी पाओ, क्रीम भी पाओ, बटर भी पाओ, आ भी पाओ, हम 5 स्टार है। ये फर्क है। क्या बात है यार, बहुत सही बात। इतनी अच्छी बात। हर्ष भी बोलता है
कभी मैं चिकन मटन बनाती थी, बोलता तू क्यों इतनी ज्यादा चीजें डाल देती, सिंपल डाल। जितना कम मसाले। भाई आप नॉनवेज आपने ये जो बनाया, आप ये जो खा रहे हो, है ना, इसमें दही है, प्याज है, बाकी घर पे क्या मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ठीक है, ओके, और काली मिर्च, बड़ी इलायची, बस इतना ही है इसमें। मसाला और इतने सरसों का अच्छे तेल। से भुना गया है ना। क्या बात है यार। और ये पता, ये साइंस, मतलब ये प्रॉपर, मतलब लेबोरेटरी वाली साइंस है। हम जब देखते हैं आपके वीडियोस, जब हम देखते हैं इतना ही करना है, अच्छा उसमें ये प्याज का पानी निकाल देना, हर चीज जो छोटी छोटी है ना, वो सब्जियों को सारी। नमक डाल दो, फिर उसका पानी। कल प्याज में देखा, प्याज का निकाल रहे थे आप गलाउटी में, किसमें कौन सा एक्चुअली कबाब वही हो जाता है था? ना, चपनी कबाब। वेदर इट इज राइटिंग, चाहे चाहे लिखने का काम है या फिर परफॉर्मिंग का काम है, आप धीरे धीरे उम्र के साथ में चीजें कम करने लग जाते हो। जब आप शुरू करते हो ना काम करना, आप लिखाई शुरू, आप सब लिखते हो, आप लिखते हो, आप लंबा लिखते हो, हाँ, बड़ा बड़ा। आप बाद में धीरे धीरे परफॉर्म करते हो तो आप सब कुछ डालते हो उसमें। धीरे धीरे उम्र के साथ ना आप चीजें कम करना, हाँ, ये आप ये रियलाइज करते हो कि शार्प, अब मेरा जो क्राफ्ट है वो शार्प है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने क्राफ्ट पे। वाह। तो कुकिंग का भी वैसा ही है कि उम्र के साथ ना आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर लेते हो, और लोगों को सिंपल चीजों से कनेक्ट होते हैं। बहुत सही कहा ये तो आपने। अच्छा आजकल तो सर ऐसा लग रहा है कि खाना बनाने का कल्चर ही खत्म हो गया है। किसी को खाना बनाते देखो तो आपको लगता है कि या तो ये क्या नई बात कर रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि हाँ, भाजी मेरा ही देख लो, मैं खाना घर में बनाती हूँ तो लोग कैसे आते, फ्रेंड्स हमारे हैरान, अरे खूब पराठा बना लेगी, दाल वो ऐसा, मतलब मैंने क्या कर दिया है ना। हमारे तो घरों में जाओ तो सब मतलब यही बनाते हैं, और शौक हो जाता है कि भारतीय पराठा जो बनाती है